जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी पढ़ने वाले हैं पाठ इतने ऊंचे उठो। और इसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। और इनकी एक परिकल्पना है, यह सोचते हैं इस कविता के माध्यम से, यह चाहते हैं कि समाज में कुछ इस तरह से बदलाव हो कि जहाँ ईर्ष्या द्वेष, जातिगत भेद, वर्णगत भेद और काले गोरे आदि का जो भेदभाव समाज में व्याप्त है, अमीर और गरीब का जो भेदभाव समाज में व्याप्त है, वह न हो और उसकी जगह समानता ने ले लिया हो। उसकी जगह जो है प्रेम और भाईचारा पनपे, समाज में शांति हो, सौहार्द हो, सभी दूसरों के लिए जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया की भावना रखें। तो आइए देखें इस कविता के माध्यम से द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी क्या क्या बातें हमें बता रहे हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के जन्म के विषय में कहा गया कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता गांव, जिला आगरा में हुआ था और आपकी शिक्षा आगरा में ही हुई। इसके बाद शिक्षा विभाग में ही विभिन्न शहरों में सेवाएं दी। 1978 में सेवानिवृत्त हुए और अपने पैतृक गांव आ गए। 1981 में आलोक नगर में आकर बसे और आपका लेखन विद्यार्थी जीवन से ही चल रहा था, लेकिन जब आप सेवानिवृत्त हुए उसके बाद आप साहित्य सृजन की ओर पूर्णतः लग गए। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने अपनी आत्मकथा सीधी राह चलता रहा अपनी मृत्यु के केवल 2 घंटे पहले ही पूरी किए। इस आत्मकथा के पूरे होने के 2 घंटे के पश्चात ही 21 अगस्त 1998 को आपकी हालत बिगड़ी और आपका निधन हो गया। बाद में आपके बेटे डॉक्टर विनोद कुमार माहेश्वरी ने आपकी आत्मकथा को संपादित कर पूरी किया। कविता इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा को समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बनो कि जितना मलय पवन है। कविवर द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी क्या कह रहे हैं कि इतने ऊंचे उठो जितना उठा गगन है। जिस तरीके से गगन की ऊंचाई है, जिसके तले पूरा समाज आ जाता है, वैसे ही हमारा भी उन्नत और चहुमुखी विकास हो, ऐसा कवि चाहते हैं। कवि का ऐसा कहना है कि हमें अपना चहुमुखी विकास करना चाहिए। और यह होगा कैसे? तो आगे उन्होंने कहा कि इस दुनिया को, जिसमें द्वेष, ईर्ष्या और अनेकों भेदभाव अपनी चरम पर हैं, उसमें दूसरों में भेदभाव न करते हुए, भाई भतीजावाद, अपना परायापन न दिखाते हुए, सभी को एक दृष्टि से देखने की बात कर रहे हैं। सबको हमें एक दृष्टि से देखना चाहिए। आगे कविवर ने क्या कहा? सिंचित करो धरा, इस पृथ्वी को सींचो, भिगो दो किससे? समता की भाव वृष्टि से। सभी में बिना भेदभाव किए हुए, एक समान सबसे व्यवहार करते हुए इस सृष्टि को तरबतर कर दो, भिगो दो। जाति भेद की, जो जातिगत भेदभाव है, धार्मिक, जो धर्म वेश की, जो धार्मिक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी आदि के नाम पर जो
भेद है वह, और काले गोरे का जो भेद है रंग के आधार पर, और जो द्वेष है, जो एक दूसरे से जलन है, एक दूसरे के प्रति जो है, जो मानसिक कलुषता है, वह, इससे क्या हो रहा है, ये सब जो है एक ज्वाला की तरह है। वहीं आगे जो है कवि कह रहे हैं, ज्वालाओं से जलते जग में इन सभी को ज्वाला कह दिया कवि ने, और कहा इन सभी से यह संसार, यह दुनिया, यह लोक जो है जल रहा है। और इसमें क्या करना है, इतने शीतल बनो, आप में इतनी शीतलता आ जाए, आप अपने अंदर इतनी शीतलता लाएं, धैर्य लाएं, सहन शक्ति लाएं, और इतने कूल रहें, इतने शांत रहें, जितना जो है मलय पवन है, जितना जो है मलय पर्वत से चलने वाली शीतल सुबह वाली ठंड हवा बहती है, जो पूरे तन को और साथ ही साथ जो है मन को भी प्रभावित करती है, आनंद देती है, सुख देती है। तो ऐसी सुखदायिनी मलय पवन जैसी हमारे व्यवहार में जो है शीतलता हो, ऐसा कवि का जो है संदेश है, संकेत है। फिर क्या कहा कविवर ने, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो की जितना स्वयं सृजन है। कहा कि जिस तरीके से जो है नव निर्माण खुद ही मूल होता है, मूल से ही निर्माण होता है, कुछ जो है जो नेचर ने हमें दिया हुआ है, प्रकृति ने हमें दिया हुआ है, उसी से नव निर्माण का जो कार्य किया जाता है, सृजन किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है, उतना जो है मूल हमें बनाना है, उतना मौलिक हमें जो है अपने व्यवहार को बनाकर रखना है। और वो होगा कैसे, तो उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। नए हाथ से, यहाँ नए हाथ संकेत दे रहे हैं कि ऐसे भविष्य के जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, समाज के सुधारक, देश के कर्णधार हमारे जो है बच्चे हैं, वे इस नए समाज की रचना में भूमिका निभाएं, और वर्तमान का जो रूप जिसमें कि भेदभाव भरा हुआ है, जिसमें द्वेष भरा हुआ है, उसको जो है संवारने का काम करें, उसमें उसको जो है सुधारने का प्रयास उनके द्वारा किया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि उनके द्वारा जो है इस समाज के स्वरूप में बदलाव लाना जरूरी है। और नई तूलिका से, नए ब्रश से जो है चित्रों के रंग उभारने की बात की जा रही है। जैसे एक चित्रकार जो है अलग अलग रंगों से चित्र में निखार लाता है, जिस तरीके से उसमें सुधार लाता है, कुछ अलग ही विशिष्टता जो है पैदा करता है, वैसे ही कहने का आशय यहाँ पे है कि इस सोसाइटी रूपी उस पट पर जो है कुछ अलग ही चित्र उभार दो, जिसमें नवीनता हो, जिसमें प्रेम और भाईचारा हो। नए राग को नूतन स्वर दो, कहने का मतलब यह है कि बोलने का जो तरीका है, जो सहन शक्ति का तरीका है, जो व्यवहार करने का ढंग है, उसमें परिवर्तन आए, और जो भाषा है उसको भी नवीन अक्षर मिले। जो राग सोसाइटी में छिड़ा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष पर आधारित, भाई भतीजावाद पर आधारित, उसको जो है कुछ नयापन उसमें लाया जाए, ऐसा जो है कवि कल्पना कर रहे हैं। कवि बच्चों को ऐसा संकेत दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। और फिर क्या कहा, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। इस युग को बनाने में जो है मूल जो है, जिसमें कि एक
अलग ही ढंग का, जिसे यह कहा जाए कि एक व्यवहार के तौर पर कहते हैं कि भाई यह नैतिक जो है मूल्य है, तो नैतिक मूल्यों के विकास की तरफ जो है हमें ध्यान देना है। हमारे अंदर जो है नैतिक मूल्य विकसित हो, हमारे अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना विकसित हो, हम जो है अतिथि देवो भवन की जो कल्पना है उसको साकार करें, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जो भावना है उसको हम साकार करें, उसको हम जो है अपने आसपास, अपने घर में, अपनी समाज में स्थापित करें। ऐसा कवि जो है कल्पना कर रहा है, ऐसा कवि जो है संदेश दे रहा है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का द्योतक है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। कहने का आशय यह है कि हमें अतीत से, अपने भूत से, अपने जो है बीती हुई रीति रिवाज, बीते हुए परंपराओं जो हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में पहले था, उससे जो है हमें उतनी ही आवश्यक, उतनी ही महत्वपूर्ण चीज़ें ग्रहण करनी हैं जितना हमारे विकास में, जितना हमारे जो है प्रगति में हमारी सहायता कर सकता है, उतना ही हमें उनसे ग्रहण करना है। और जीर्ण शीर्ण का जो, जीर्ण शीर्ण जो है पुरानी ऐसी परंपराएं जो अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सही साबित नहीं हो सकती हैं, ऐसी परंपराओं से मोह रखना जो है मृत्यु का द्योतक बताया है। कहा कि आज प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए हमें जो है ऐसी परंपराओं का जो है मोह नहीं रखना चाहिए जो हमारे विकास में जो है बाधा उत्पन्न करें। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, कहा कि ऐसी जो पुरानी परंपराएं हैं, जो ऐसी परंपराएं जो प्रासंगिक नहीं हैं, उनसे जो है बंधन तोड़ लेना है, और चिंतन जो है, जो सकारात्मक सोच हमारी है वह रुके न, वह निरंतर जो है पॉजिटिव सोचते हुए समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। और गति जीवन का सत्य चिरंतन, और कवि ने कहा कि जो गतिशीलता है, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ता रहना, निरंतर प्रगति पथ पर हम आगे बढ़ते रहें, यही जो है शाश्वत सत्य है जीवन का। और क्या कहा, धारा के इस शाश्वत प्रवाह में, ऐसे प्रवाह में जो सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक जाएगा, हम सभी उस काल के गाल में समा जाएंगे, लेकिन यह गति, यह सृष्टि, यह जीवन ऐसे ही जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधना, और ये सारा समाज का जो कार्यक्रम है, कार्यभार है, वह निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो गतिशीलता प्रकृति में है, जिस तरीके से सुबह सूर्य आता है, शाम को सूर्य दिखाई नहीं देता, चंद्रमा आता है, सुबह होते होते चंद्रमा भी चला जाता है, बसंत आता है, पतझड़ आता है, अलग अलग मौसम बदलते रह रहे हैं, जो गतिशीलता प्रकृति में दिखाई दे रही है, वही गतिशीलता हम मनुष्यों में भी होनी चाहिए। क्योंकि एक जगह रुकने पर क्या होगा, एक जगह रुक करके कोई मंजिल हासिल नहीं होगी। चलते रहना बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। निरंतर आगे बढ़ते रहने की ही कल्पना कवि कर रहा है, कह रहा है कि हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, और इतना गतिमय बनना चाहिए, इतना हमारे अंदर विकास होना चाहिए, इतना हम परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढालने में समर्थ हों जितना परिवर्तन है। कहने का आशय यह है कि हम जो सोसाइटी में, जो समाज में जिस तरह की घटनाक्रम हो रही है, जिस तरह की परिस्थितियां हो रही हैं, जिस तरह के व्यवहार हो रहे हैं, जिस तरह का परिदृश्य उभरा हुआ है, उसी के अनुकूल अपने आप को ढालते हुए प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जाना है, और समाज में जो कमियां हैं उसमें निरंतर प्रयास करते हुए सुधार की कोशिश करनी है।
चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना। अब जो है कवि कह रहा है कि यदि हम ऐसा सोच रहे हैं कि धरती को स्वर्ग बना दें, और या तो अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना, यदि स्वर्ग कहीं है धरती पर और उसको लाना चाहते हैं तो सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे। सूरज चांद चांदनी तारे सब हमारे साथ हर पल हैं, हम सबके साथ हर पल ये सब हैं। और क्या करना है, दो कुरूप को रूप सलोना, जो भद्दा लग रहा है, जो आपको ठीक नहीं लग रहा है व्यवहार दूसरों का, उसको जो है क्या करना है, आपको बदलना है और उसको सलोना रूप देना है, सुंदर रूप देना है, लुभावना रूप दे देना है। और इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है, और आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में, आपकी सोच में इतनी शालीनता, इतनी सुंदरता हो कि आप आकर्षण के केंद्र हों। आकर्षण जितना शब्द आकर्षण है उतने आकर्षण आपके व्यवहार, आपकी वाणी, आपके कर्म हों। चलिए अब बातें करते हैं अभ्यास के प्रश्न। जीर्ण शीर्ण का मोह त्याग कर कवि किस सृजन की स्थापना करना चाहता है? तो उत्तर में जीर्ण शीर्ण का मोह त्याग कर कवि मौलिक सृजन की स्थापना करना चाहता है जिसमें नवीनता का संचार हो। अगला प्रश्न, मौलिक सृजन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, मौलिक सृजन से अभिप्राय मूल रूप से नया स्वरूप देना जिससे समाज में ईर्ष्या द्वेष आदि की जगह प्रेम और भाईचारे का संचार हो। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, इस पंक्ति में एक दृष्टि का क्या अर्थ है? उत्तर, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से में एक दृष्टि से देखने का अर्थ संसार के सभी प्राणियों से बिना भेदभाव किए समान व्यवहार करना है। विश्व किन ज्वालाओं में जल रहा है? उत्तर, विश्व ईर्ष्या द्वेष काले गोरे जाति भेद आदि की ज्वालाओं में जल रहा है। अगला प्रश्न, संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है और पैराग्राफ दिया हुआ है, इतने ऊंचे उठो कि जितना मलय पवन है। संदर्भ, प्रस्तुत काव्यांश इतने ऊंचे उठो कविता से ली गई है जिसके कवि श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। प्रसंग, इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें समानता का व्यवहार करने का संदेश दे रहे हैं। भावार्थ, कवि का कहना है कि हमें अपने अंदर अच्छे गुणों का समावेश करना चाहिए तथा काले गोरे जातिगत भेद व अन्य किसी भी भेदभाव को भूलकर समाज में प्रेम और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। धन्यवाद। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे।